वालेकुम बच्चों, आज मैं लाया हूँ लॉन्ग डिवीजन, वही डिवीजन वाला, लेकिन इस बार क्या है, इस बार डिवाइजर हमारा जो है 2 डिजिट वाले हैं। डिवाइजर क्या है? 2 डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले। जो हमारा डिवाइजर जितने हिस्सों में बांटना है वो हमारा डबल डिजिट वाला होगा। टेबल मैंने खुद ही आपको बताया है कि 2 से लेकर 9 तक के टेबल याद करने हैं। अब 10 का टेबल तो इत्तेफाक से आसान है, हमें याद भी है, याद हो भी जाएगा अगर कोई करना चाहे। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आएंगे, इसी तरह यहाँ पर अगर 38 हुआ, यहाँ पर 65 हुआ, यहाँ पर 88 हुआ, यहाँ पर अगर 84 हुआ, तो 85 हुआ, तो फिर वो कैसे हल करेंगे? ऐसे सवाल जिसका टेबल हमें याद करना मुमकिन ना हो, तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? मैं 24 को अंदर डाल दूंगा, 24,563 को अंदर रखूंगा और मैं 10 को बाहर रखूंगा। 10 का टेबल तो आसान है एक हिसाब से। मैंने पहले एक आसान सवाल लिया है ताकि मैं इसमें आपको आसान से समझा दूं, तो फिर अगले के लिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है? डबल डिजिट है, तो पहले जब स्टार्ट लेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट से स्टार्ट लेना है। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट तो हर हालत में इससे छोटा होगा। वही 0 लगा के इसको मिलाएंगे, तो 0 किसी काम का भी नहीं है, कोई लाजम भी नहीं है हम 0 लगा दें शुरू में। तो हम क्या करते हैं, जब ये डबल डिजिट है तो यहाँ भी डबल डिजिट को लेंगे। अब मैं 10 का टेबल एक दफ़ा पढ़ूंगा तो 10, 2 दफ़ा पढ़ूंगा 20, 30, 3 दफ़ा पढ़ूंगा 30। अब 30 24 से ऊपर हो गया, तो 2 दफ़ा पढ़ने से क्या हो रहा है? 20। तो 20 मैंने ले लिया, मैंने माइनस कर दिया, 4 बचे। अब मैं इस वाले 5 को नीचे उतारूंगा, क्या हो रहा है? 45। 10 का टेबल मैं कितनी दफ़ा पढ़ूंगा? 4 दफ़ा पढ़ूंगा, 40 हो जाएगा। 5 दफ़ा पढ़ूंगा 50, तो कितना आ जाएगा? 40 वाला। क्योंकि उससे बड़ा नहीं करना, इसके जितना मिले तो अच्छा है, इसके जितना नहीं मिलता तो इसके करीब करीब छोटा वाला, इससे बड़ा वाला नहीं लेंगे। तो अब 40 इसके करीब करीब वाला है। 45 में से 40 गए तो कितने बचे? 5 बचे। अब मैं नेक्स्ट वाला नंबर लूंगा, ये वाला नंबर 6। मैं 6 को इधर उतारूंगा, अब 56 हो गए। तो 10 का टेबल कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा पढ़ने से 50 होगा, 6 दफ़ा पढ़ने से 60 होगा। तो मैं कौन सा लूंगा? 50 वाला लूंगा। 56 में से 50 गए तो 6 बचे। अब एक और नंबर है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ये 6 के साथ मिलकर 63 बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 6 दफ़ा पढ़ने से 60 होगा, 7 दफ़ा पढ़ने से 70 होगा, 70 ऊपर हो रहा है, तो 6 दफ़ा पढ़ने से 60 हो रहा है, तो हम 60 लिखेंगे। बकाया कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब कोई नंबर, कोई डिजिट नहीं है नीचे लाने के लिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा 3 बचा, ये 10 से भी छोटा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? रिमाइंडर हो रहा है। और ये हमारा क्या हो रहा है? क्वोशंट हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर हो रहा है। तो तरीक़ेकार कोई मुश्किल नहीं है, बस बड़े टेबल हैं। जब बड़े टेबल होंगे तो मज़ीद आगे मैं एक और करके समझाता हूँ। 2 डिजिट वाले टेबल होंगे, 2 डिजिट वाले नंबर तो हमें याद नहीं होते, तो अब ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे, मैं एक और सवाल आपको समझाता हूँ। बच्चों इस सवाल को देखो, 5032 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 65 से। अब 65 2 डिजिट है और एक ऐसा रकम है जिसका टेबल हमें नहीं पता। इसके लिए हमने क्या करना होगा? इसके लिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा मेहनत करना होगा। हमें टेबल याद होना चाहिए, वैसे नहीं है 65 का तो होगा भी नहीं हमें। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सेंस रखता हूँ। अब ऐसे सवाल हमें मिलेंगे 7th क्लास के बाद, 6th क्लास में मिलेंगे या 7th क्लास में मिलेंगे। तो उस वक्त की जो बच्चे उस वक्त के होंगे, उनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल की का होगा। अब 13-14 साल का बच्चा इतना तो समझ करता है कि 50 में मैं 50 मिलाता हूँ तो वो कितना होगा? वो 100 हो जाएगा। 60 में अगर मैं 60 मिला दूँ
तो मुझे टक से याद आ जाएगा कि 60 में मज़ीद में 60 मिला दूँ 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस तरह के अंदाजे लगाने हैं और इतनी समझ होनी चाहिए कि अब कितना मिला के मैं कितना करूँगा। 2 टाइम मतलब अगर मैं 60 को 2 टाइम पढ़ूंगा तो 120 हो जाएगा। अगर मैं 70 को 2 टाइम पढ़ूंगा तो कितना होगा, 140 होगा। अब यहाँ पर मुझे इस सवाल को हल करने के लिए ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब 65 है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से शुरू करेंगे। अब 2 डिजिट शुरू कर रहे हैं, वो कितना बन रहा है 50 और यहाँ कितना है 65, तो मतलब 2 डिजिट से भी काम नहीं चल रहा। 2 डिजिट 65 से छोटा है, तो मुझे मजबूरन अब 3 डिजिट मिला के करना पड़ेगा। अब 3 डिजिट में मिलाऊंगा तो 503 हो जाएगा, ये अब 65 से बड़ा रकम हो जाएगा। अब सवाल बनती है कि इनकी जगह पर मैं क्या करूं। मैं अगर आंसर में 0 0 डाल के अब तीनों को मिलाकर 1 0 इसके लिए डाला, 1 0 इसके लिए डाला, अब मैंने 503 करा। 65 का टेबल पढ़ूंगा 503 के लिए, तो ये 0 रखूं भी कोई फायदा नहीं, ना भी रखूं कोई मुश्किल नहीं। ये हमारे जो आंसर होगा उसमें तो गिनती में आएंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड वाले 0 हैं। तो फिर ये काम ना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 503 को मैं 65 के लिए मिलाऊंगा। अब 65 के लिए 503 कितनी दफ़ा 65 का टेबल पढ़ूं 503 होगा, इतना तो हमें नहीं पता। अब आते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल में हमें क्या मिला है, 5032 मिला है जिसको डिवाइड करना है 65 से। अब 65 का टेबल मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे ये तरीका मैंने सीख लिया है कि मैं छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकता हूँ। 65 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 65 ही आएगा, लेकिन मैं अगर 65 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 0 इधर रखा 1 ऊपर ले गए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12, 12 में ये 1 मिलाया 13, 130। अभी हमें इसी तरह 503 तक जाना है। 2 दफ़ा पढ़ने से 130 हो रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा बड़ा टेबल लगाना पड़ेगा। अगर मैं 6 का टेबल लगा दूँ, मतलब कि 65 का टेबल 6 दफ़ा कर दूँ, मुझे 65 का टेबल नहीं याद, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह रफ में एक साइड पे रफ में इसको मल्टीप्लाई करूँगा। और इतना मल्टीप्लाई करना, अगर आप मेरे मल्टीप्लाई वाले वीडियो देखो और अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इतने छोटे छोटे मल्टीप्लाई करना आपको देर नहीं होगी अगर आपको टेबल याद है तो। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा 30, 0 इधर डाला 3 ऊपर ले गए। 6 को 6 से 36, 36 में 3 मिला दिए 39, तो ये हो गया 390। अभी मैं देखूं तो मेरा जो टारगेट है वो 503 है, 503 काफ़ी ऊपर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 और मिलाता हूं, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं। 5 को 8 दफ़ा पढ़ूँ 40, 4 ऊपर गया। 6 को 8 दफ़ा पढ़ूँ 48, बाकी 520। अरे 503 है और 520 ऊपर हो गया, तो मेरे के लिए काम क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 6 बहुत ज़्यादा पीछे है और 8 उससे ऊपर हो रहा है। तो अब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 35, 3 ऊपर। 6 को 7 से करूँ 42, 42 में 3 मिलाऊँ 45, तो ये क्या हो गया 455। तो इसके लिए क्या बन रहा है, 455 बन रहा है, क्योंकि अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगा तो वो हो जाएगा 520, जो कि 503 से ऊपर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 7 टाइम पढ़ूंगा, जो अभी आपने यहाँ करके देखा 455 आ गया। अब मैं 503 से 455 माइनस करूँगा। 3 से 5 नहीं जाते, वही काम उधार वाला आपको समझाया था। तो अब 0 है यहाँ पर, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये 5 से लेगा। इसके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से ये 1 इसको देगा, 13 कर देगा और ये 9 कर देगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सब्ट्रैक्शन वाले वीडियो में समझा दिया था। अब ये 13 बन गया, 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 5 निकले 4 बचेगा। तो ये 5 था, इसने 1 इसको दिया, 4 हो गए। अब 4 में से 4 निकले तो 0 बचा। अब नेक्स्ट में ये 2 जो रह गया है वो नीचे उतारेंगे, इनके साथ मिला देंगे। अब ये हो गया 482, 482। अब आपने ये काम एक दफ़ा कर लिया था ना, तो अब इसके लिए भी आपको मुश्किल नहीं हो रही है। अब देखो 6 दफ़ा पढ़ने से कितना आया, 390। 482 से छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है।
7 दफा करने से 555 455 आ गया, 455 इससे छोटा है, लेकिन 8 दफा करने से 520 हो रहा है, जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, इससे भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वही 7 टाइम हम दोबारा कर रहे हैं 455 वाला 482 के लिए। मैं माइनस कर रहा हूँ, 2 से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ से 7 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 5 निकालेंगे 7। अब ये जो 8 था, अब ये 7 हो गया, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 4 में से 4 0। तो अब ये 27 क्या है, 65 से छोटा है, और मजीद यहाँ कोई और नंबर नहीं है जिसको मैं नीचे उतारूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और हमारा आंसर जो होगा वो 77 होगा। मतलब अगर 5032 को मैंने 65 से डिवाइड करना है, 65 जगह डिवाइड करना है, तो मैं एक को कितना दे सकता हूँ, 77 दे सकता हूँ, बाकी 27 बचेंगे, वो गिनती में नहीं आ रहे, बराबर गिनती में, बराबर डिवीजन में नहीं आ रहे, तो ये हमारे रिमाइंडर में बच गए, बाकी 77 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने यही काम करना है, थोड़ा छोटे छोटे डिवाइड करके अपने पास रखेंगे, या उसको डिवाइड करके एक टेबल की तरह आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ये करा 65 1 65 हो गया, इसी तरह जो 2 था तो 65 मल्टीप्लाई 2 130, या इसी तरह आप तरतीब में करके अपने लिए आसानी करोगे पहले, या तो जो जो ज़रूरत बनती है, जिस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप टेबल लगा सकते हो। तो ये एक सवाल था जो बड़े डिजिट 2 डिजिट वाला बड़ा नंबर था, आपको समझाया। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए, थोड़े से ऐसे सवाल लेके प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा।